हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है कि ना अच्छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्का केमती अच्छंती खम्मा गनी हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत ही मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ तुला राशि के बारे में। उनके कोई ये मासिक राशिफल या वार्षिक राशिफल दैनिक साप्ताहिक नहीं है, 2-4 साल का नहीं है, ये संपूर्ण जिंदगी के बारे में बताने जा रहा हूँ मैं तुला राशि के बारे में। आज तक आपने जितनी भी वीडियो देखी 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 जितना, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि वो 1000 वीडियो जो आपने देखी है उन सब का सारांश है इसमें, उन सब का ये एक कॉम्बिनेशन है। आपने कितना वीडियो देखा वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके संपूर्ण ज़िंदगी के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी आज तक आपको कभी नहीं मिली होगी। ये मेरा वादा है आपसे, क्योंकि आज जो जानकारी आपको मिलने वाली है वो अद्भुत है, अकल्पनीय है। क्योंकि इतना विस्तृत अध्ययन करके बताना मुफ्त में किसी के लिए इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि इस एक वीडियो को बनाने से पहले 7 से 8 घंटे का मेहनत करना पड़ता है, 50 किताबें खोलनी पड़ती है, पढ़ कर के बहुत सारा जानकारी इकट्ठा करना पड़ता है। और ये मैं केवल 40 से 50 मिनट में आपको अपने लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस देने जा रहा हूँ, केवल 50 मिनट के अंदर में 10 साल का एक्सपीरियंस देने जा रहा हूँ मैं आपको, जो मुझे प्राप्त हुआ है तुला राशि के बारे में। मैं इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ों पर मैं चर्चा करूंगा, जैसे कि तुला राशि वालों का व्यक्तित्व कैसा होता है, जैसे कि उनके लिए ज़िंदगी में कौन कौन से वो व्यवसाय हैं जिस व्यवसाय को करके ज़िंदगी में वो सफल होना चाहते हैं अथवा हो पाएंगे। होता क्या है कि हमें करना क्या है और हम कर क्या रहे हैं, जिसके कारण से ज़िंदगी बीत जाती है और हमें रिजल्ट नहीं मिल पाता। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी बीमारी उनको परेशान कर सकती है, विशेष तौर पर मैं ज़िंदगी में किन बीमारी से उनको सावधान रहना चाहिए, कौन कौन से वो वर्ष हैं, कौन कौन से वो ईयर है जिस वर्ष में जिस साल में उनको विशेष कष्ट मिलने के योग हैं, कौन कौन सा वो वर्ष है जब जब उनको भाग्योदय करने का मौका मिलेगा, जब जब ज़िंदगी उनको मौका देगी कि इस साल तुम कुछ कर गुजरो। कौन कौन सा वो वर्ष है वो भी बताऊंगा। कौन सा रंग आपके लिए शुभ है, कौन सा रंग आपके लिए अशुभ है, कौन सा दिन आपके लिए शुभ है, कौन सा दिन आपके लिए अशुभ है। और भी इसके अलावा अभी वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ती चली जाएगी, मैं आपको बहुत ही बृहत और अद्भुत जानकारी देने वाला हूँ। पहले ही वादा कर दिया कि आज तक ज़िंदगी में कभी भी आपने पैसे दे करके अथवा फ्री में ऐसी जानकारी अपने राशि की नहीं ली होगी, वो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। अगर आपके पास में कुंडली है तब तो बहुत अच्छा, लेकिन जिसके पास में कुंडली नहीं है वो भी इस वीडियो को देख करके अपना डिसीजन ले सकते हैं, अगर वो तुला राशि के हैं तो। लेकिन जिस व्यक्ति के पास में कुंडली है वो व्यक्ति एक बार अपनी कुंडली का बढ़िया विद्वान के द्वारा ज़रूर जांच करवाए। अगर मुझसे करवाना चाहते हो जांच तो ये सामने व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पर कॉल नहीं करना है, क्योंकि 1000-1500 रोज़ की कॉल आती है जो रिसीव करना पॉसिबल नहीं है। तो आपको व्हाट्सएप कर लेना है, कॉल करने की आप कोशिश करोगे, परेशान हो जाओगे, कॉल रिसीव नहीं हो पाएगा, कई बार तो लगेगा भी नहीं, क्योंकि दिन भर वो बिजी ही रहता है, क्योंकि कॉल आपका आता ही रहता है। तो व्हाट्सएप कर लेना है अपना जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, उसके कुछ शुल्क हैं जो आपको लगेंगे और आपके बारे में पर्सनली सारा विश्लेषण करके आपको दे दिया जाएगा। अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही वीडियो जैसा अभी आप देख रहे हो वैसा ही वीडियो आपको पर्सनली जन्म कुंडली का बना करके दे दिया जाए, कैसे हमारे यहाँ वो वीडियो बनता है, तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया गया है, वहाँ पर मैं क्लिक करके आप देख सकते हो। हज़ारों लोगों की कुंडली देखी, लेकिन अभी लगभग 50 से ज़्यादा लोगों को वीडियो मिल चुका है और वो लोग सेटिस्फाइड हैं वीडियो को, क्योंकि वीडियो मिलने के बाद क्या होता है कि जब मन तब वीडियो को खोल लो, देख लो, समझ लो क्या कौन सी परेशानी है, किस समय में क्या करना है नहीं करना, सब कुछ सामने समझ में आ जाती है।
तो वो भी आप ले सकते हो। चलिए, आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं उस विषय को ही आगे बढ़ाते हैं। आपको मैं एक निवेदन कर दूं कि अभी मैं डेंगू से ठीक हुआ हूं। डेंगू बहुत ज़्यादा परेशान कर चुका था, बहुत ही ज़्यादा वीक कर चुका है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका हूं इस समय में। तो बीच बीच में अगर वैसे मैं ट्राई करूंगा कि ना हो, लेकिन अगर बाई चांस हाफी आ गई, उबासी आ गई, अभी सुबह का टाइम है, सो के उठा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों कमज़ोरी के कारण अथवा डेंगू का क्या परेशानी कारण ऐसा हो रहा है, तो उसके लिए पहले ही मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। आइए अब चर्चा को आरंभ करते हैं। मित्रों, सबसे पहले तुला राशि वालों का सबसे पहला गुण क्या होता है, व्यक्तित्व इनका, कि ये मृदुभाषी होते हैं, काफ़ी मीठा बोलते हैं। ये तुला राशि की कुंडली बनी हुई है सामने, ये आपके सामने में जो पड़ी हुई है, लेकिन मैं इस कुंडली पर मैं विशेष चर्चा नहीं करूंगा। इसके बारे में लास्ट में आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि इससे आपको क्या बेनिफिट है, ये मैंने क्यों बनाया है। बाकी सभी बातों पर मैं आपको विशेष चर्चा आज देने वाला हूँ। तो तुला राशि वालों का सबसे पहला गुण क्या होता है कि ये मृदुभाषी होते हैं, काफ़ी मीठा बोलते हैं। जब भी आपको मिलेंगे इनसे बात करके आपका मन भर जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि हा क्या बात है, और मन करेगा बात करता ही रहूं, करता ही रहूं, करता ही रहूं। इतने मीठे बोलते हैं। लेकिन इनके वाणी का मालिक कौन है, मंगल। इनके साथ अगर प्रोफेशन में आ जाओगे, काम करने में आ जाओगे, तब ये ज़्यादा मीठे शब्दों का प्रयोग नहीं करते। थोड़े से समय आपके साथ ज़रूर मीठा होकर के बात कर सकते हैं, लेकिन अगले ही पल अगर उनकी बातों को कट करोगे, वो जैसा बोल रहे हो वैसा ना करोगे, उनके मैथोलॉजी को, उनके सिद्धांत को आप क्रॉस करने की कोशिश करोगे, ये तुरंत इनका जो मीठा बोल है वो बदल करके कर्कश में हो जाएगा और फिर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए आप इनसे हमेशा मीठा ही व्यवहार करें। तुला राशि वालों से, तुला राशि वालों के साथ हमेशा मीठा ही बन करके रहने का प्रयास करें। इनके सिद्धांत को, इनके मैथोलॉजी को ज़्यादा कट करने का प्रयास ना करें, क्योंकि ये भी जो बहुत कुछ बोलते हैं काफ़ी ज़्यादा सोच समझ करके और सटीक जब निकल जाता है तभी उसका ये निर्णय देते हैं। इसलिए जल्दी एक तो इनके बातों को क्रॉस करना, काटना, अथवा इनके बातों को कट करके अपनी बात को स्थापित कर देना, वो जल्दी किसी राशि के बस में नहीं होती है, क्योंकि इनके पास में बोलने की कला भी कमाल की होती है और इनका सिद्धांत भी बड़ा स्ट्रांग होता है, क्योंकि इनके बोलने का जो मालिक है वो मंगल है, और मंगल उग्र है। मंगल उग्र है, तुरंत गुस्सा में आ सकता है, वाणी के कारण तुरंत क्रोध में भी, अगर आप इनके बातों को कट करोगे तो ये गुस्से में भी आ सकते हैं। वैसे नॉर्मल ज़िंदगी में तुला राशि के लोग बहुत ज़्यादा ये जो है सो मीठा ही बोलने का प्रयास करते हैं। हमेशा इनका कोशिश रहता है कि जल्दी किसी ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करूं जिसके कारण से किसी व्यक्ति के हृदय पर में चोट लगे, किसी को मन पर में चोट लगे, किसी को ऐसा लगे कि ये जो व्यक्ति है ये अहंकारी है, घमंडी। ऐसा इनका प्रयास रहता है कि ना हो। लेकिन अब जहाँ पर में मजबूर होना पड़ेगा तो क्या करेंगे, तो बोलना ही पड़ता है। दूसरा इनका व्यक्तित्व कि ये निडर होते हैं, डरते नहीं हैं किसी से। ये निडरता के कारण आप देखोगे कई बार अपने से बड़े बड़े अधिकारी से भी टकरा जाते हैं, अपने से बड़े लेवल के ऑफिसर से भी टकरा जाते हैं, अपने सीनियर्स से भी टकरा जाते हैं। किसी से टकराने से घबराते नहीं हैं, पीछे नहीं हटते हैं। प्यार से अगर आप चाहो तो इनका गला काट के ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनके सामने अगर आप पावर दिखाने की कोशिश करोगे तो ये शुक्राचार्य इनके मालिक हैं। इनका देख रहे हो यहाँ पर मैं 7 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये इसके मालिक जो है शुक्राचार्य हैं और सप्तम भाव का मालिक मंगल है। व्यक्तित्व पर में मंगल देख रहा है और ये जो है सो शुक्राचार्य इस भाव के मालिक हैं जो किसी देवी देवता से भी नहीं डरते थे। नहीं, तो इनका दूसरा गुण क्या हो गया कि ये निडर होते हैं, जल्दी डरते नहीं हैं किसी से। कोई बड़ा से बड़ा परेशानी, संकट भी सामने आ गया तो इनका व्यक्तित्व ऐसा है कि ये उस परेशानी से जल्दी घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं। कोई बड़ा से बड़ा व्यक्ति क्यों ना आ जाए, कोई बड़ा से बड़ा अधिकारी क्यों ना आ जाए, लेकिन इनके भुजा में, इनके सीना में, इनके हृदय में इतनी शक्ति होती है कि घबराते नहीं हैं जल्दी। अगर अंदर से थोड़ी सी घबराहट भी हो रही है तो आपको वो सामने दिखने नहीं देंगे कि हाँ ये घबरा रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा।
इसका क्या कारण है कि इसके मालिक, इनके व्यक्तित्व के मालिक जो हैं सो शुक्राचार्य है। इनके प्रथम भाव के मालिक शुक्राचार्य हैं। देव गुरु बृहस्पति जिस प्रकार से देवताओं के लिए पूजनीय हैं, उसी प्रकार से दानवों के लिए शुक्राचार्य पूजनीय हैं। और देवी देवता से भी टकराने से ये पीछे नहीं हटते। कई बार इंद्रदेव को हरा चुके हैं, बहुत सारे देवताओं को, कई बार राक्षसों को स्वर्ग का राजा बना चुके हैं। तो ये तुला राशि वालों का मालिक वो है। तो ये क्यों किसी से डरेंगे, कैसे किसी से डरेंगे? तो दूसरा व्यक्तित्व इनका हो गया निडरता। ये निडर होते हैं, जल्दी डरते नहीं हैं किसी से। तीसरा कि ये निपुण होते हैं, जिस विषय में भी जाना चाहते हैं, जिस फील्ड में भी जाना चाहते हैं, उस फील्ड में ये बहुत बढ़िया काम करते हैं। और आपको मैं बता दूं कि उस फील्ड के ये बढ़िया जानकार बन जाते हैं, निपुण हो जाते हैं उस फील्ड में। उस फील्ड में उनको विशेष तौर पर में ज़्यादा किसी के सलाह की ज़रूरत नहीं पड़ती, इमरजेंसी को ही छोड़ करके, नहीं तो ज़्यादातर किसी के सलाह की इनको जो है ज़रूरत ज़िंदगी में उस फील्ड के बारे में कम से कम नहीं पड़ती जिस फील्ड में ये काम करते हैं। तो तीसरा हो गया इनका व्यक्तित्व कि ये निपुण होते हैं। चौथा, ऐश्वर्यवान होते हैं। पैसा का मालिक कौन? मंगल। लाभ का मालिक कौन? सूर्य। और पंचम भाव का अचानक से धन लाभ का मालिक कौन? तो शनि। नहीं, मकान का, जमीन का, भूमि, भवन, गाड़ी, घोड़ा, बंगला का मालिक कौन? शनि। शनि कौन? तो इनका दोस्त, मित्र, शिष्य, चेला। नहीं, इन दोनों के आपस में बहुत तगड़ी मित्रता है। तो शनिदेव जो है इसको जमीन, मकान, भूमि, भवन, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, पूरा ऐश्वर्य की जितनी चीज़ें हैं वो सब इन्होंने अपने दोस्त को दे रखा है। तो शनिदेव के कारण अगर कुंडली में शनि की स्थिति अगर थोड़ी सी भी अच्छी होगी, अगर 6, 8, 12 में ना हो, अथवा नीच के ना हो, तो शनिदेव के कारण जो है सो आपको ज़िंदगी में कभी भी परेशानी नहीं आएगी। और शनिदेव आपको ऐश्वर्यवान बना देंगे, आपको इतना धन दौलत देंगे, इतना धन दौलत देंगे कि आप सोच नहीं सकते। यानी कि प्रथम भाव में, 6 में, 8 में और 12 में अगर शनिदेव हैं, क्योंकि तुला राशि में शनिदेव नीच के हो जाते हैं, तो प्रथम भाव में, द्वादश भाव में, अष्टम भाव में और छठे भाव में अगर कुंडली में शनिदेव नहीं है, अस्त के नहीं हैं, तो आप, अरे यार क्यों मेरे मुंह से गलत निकल रहा है, 6 में, 8 में, 12 में और सप्तम भाव में तुला राशि में शनिदेव उच्च के हो जाते हैं। मैं गलत मुख से निकल गया। तुला राशि में शनिदेव जो है सो उच्च के हो जाते हैं और मेष राशि में यहाँ पर में नीच के होते हैं। तो अगर शनिदेव आपके कुंडली में अस्त के नहीं हैं, छठे भाव में नहीं है, सप्तम भाव में नहीं है, अष्टम भाव में नहीं है, द्वादश भाव में नहीं है, तो आपको मैं बता दूं कि शनिदेव आपको बहुत धन दौलत देने वाले हैं ज़िंदगी में। क्योंकि आपके कुंडली में, तुला राशि वालों के लिए कुंडली के चतुर्थ भाव के जो मालिक है, जो ऐश्वर्य का घर है, जो धन दौलत, रुपया पैसा, गाड़ी बंगला, ज़मीन, मकान, भूमि, भवन, अचल संपत्ति, अपार धन दौलत का जो घर है वो है चौथा। और वो इनके दोस्त के, उनके मित्र के कंट्रोल में है, जिसके कारण से शनिदेव जो है सो आपको ज़िंदगी में अपार धन दौलत का योग बनाते हैं। लेकिन शनिदेव तो अपार धन दौलत का योग बनाते हैं आपके लिए, लेकिन आप देख लो कि इस कुंडली के एकादश भाव के जो मालिक हैं वो हैं सूर्यदेव, जिनको इस कुंडली में एक समग्रह की उपाधि मिली है। ये ना ही योग कारक है, ना ही मारक है। तो तुला राशि वालों को सूर्यदेव जो है सो वो भी बढ़िया रिजल्ट देंगे। यहाँ पर में सूर्यदेव के कारण भी बहुत लाभ होगा, क्योंकि लाभ होगा तभी तो आप ऐश्वर्य बना पाओगे, धन दौलत बना पाओगे, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला जो है बना पाओगे। तो भगवान की कृपा से जो है सो आपको ज़िंदगी में अपार धन दौलत का योग है कुंडली में, तुला राशि वालों के जीवन में। लेकिन तुला राशि वालों का ज़िंदगी एक चीज़ और समझ लो कि बहुत ही संघर्षमय होता है, बहुत ही परेशानी से भरा होता है। ये जो समझोगे, जो मैं ये कह रहा हूँ कि अपार धन दौलत का योग होता है, उनके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ऐश्वर्यवान धनवान होते हैं, ऐसे उनको कभी प्राप्त नहीं होगा। उनको कांटे पर में चलना पड़ेगा, तब जाकर के प्राप्त होगा। हर परिस्थिति में उनको टकराना पड़ता है, तब जाकर के उनको प्राप्त होता है। तुला राशि वालों का जीवन काफ़ी संघर्ष से बीतता है, इतनी आसानी से नहीं बीतता।
तो आपको मैं बता दूं कि ये हो गया ऐश्वर्यवान भी होते हैं। उसके बाद कला प्रेमी, क्योंकि इनका मालिक कौन है? शुक्र। शुक्र किस चीज़ का किन सब का कारक है? तो कला का भी है, आर्ट का भी है, सिंगिंग, डांसिंग, फिल्म, नाटक, श्रृंगार प्रसाधन, कपड़ा, फैशन, स्त्री का जितना भी होता है चीज़, वो सब का सब कुछ के मालिक शुक्रदेव है। इसलिए ये तुला राशि के लोग जो है सो कला के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में, सिंगिंग, डांसिंग, नाटक, फिल्म, चित्रकारी अथवा जितनी भी कला बहुत सारी होती है, शिल्पकारी इत्यादि, उन सभी के क्षेत्र में किसी न किसी में इनका जो है सो इंटरेस्ट रहता ही है। और कला प्रेमी होते हैं, कलाकार के प्रेमी होते हैं। अगर इनको नहीं पता है तो ये दूसरों से सुनना पसंद करते, दूसरों को देखना पसंद करते, दूसरे के आर्ट को समझने की कोशिश करते। बड़ा बढ़िया जो है इनका संयोग रहता है। तो ये कला प्रेमी भी होते हैं। और अगला है कि समाज सुधारक, समाज के लिए भी हमेशा काम करना चाहते हैं। ये समाज को सुधारने की कोशिश करते हैं, ये समाज में सेवा करने की कोशिश करते हैं। ये तुला राशि वाले लोग को आप देखोगे कि अगर समाज में कहीं पर में कोई गड़बड़ी हो रही है, उनको हृदय में परेशानी होने, मन में दर्द होना शुरू हो, उनको तकलीफ होना शुरू हो जाता है, क्या ये बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत सारी बातें होने लगती है। क्योंकि इनमें वो गुण है समाज सुधारक का। ये चाहते हैं कि समाज को सुधारा जाए, ये चाहते हैं कि समाज को एक वेल ऑर्गेनाइज करके बनाया जाए, ये चाहते हैं कि समाज जो है सो सही तरीके से व्यवस्थित ढंग से रहे, ये चाहते हैं कि समाज में असामाजिक तत्व जो हैं उन सभी को भी सुधार करके सामाजिक तत्व बनाया जाए अथवा उन सभी को समाज से बाहर निकाला जाए, दूर ही रख दिया जाए। ये जो है इनका व्यक्तित्व है, यानी कि ये समाज सुधारक भी जो है सो होते हैं। और भी आपको मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ तुला राशि के व्यक्तित्व के बारे में। चर्चा तो अभी बहुत कुछ की करनी है, लेकिन व्यक्तित्व के बारे में कुछ और बातें, जैसे कि तुला राशि वालों में एक और गुण क्या होता है कि ये लीडरशिप क्वालिटी इनकी कमाल की होती है। अगर शुक्र अगर कुंडली में अगर थोड़ा सा भी मजबूत होगा, अगर शनि कुंडली में अगर थोड़ा सा भी मजबूत होगा, अगर आपकी कुंडली होगी, तो आपको मैं बता दूं कि लीडरशिप क्वालिटी इनमें बड़ी कमाल की होती है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया 10 लोगों को लेकर के कैसे काम करवाना है, 150 लोगों को कैसे डील करना है, कैसे उनको लेकर के एक साथ चलना है, संतुलित कैसे रखना है, बैलेंस कैसे बना करके रखना है, ये सब तुला राशि वाले जो हैं बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इसलिए इनको राजनायक भी कहा गया है, यानी कि लोगों को एक समभाव में, ऐसा नहीं कि पक्षपात करना, वो मेरा भाई है, ये मेरा भतीजा है और ये कोई तीसरा है, सोने, एक समभाव बना करके कैसे चलना है, ये क्वालिटी बड़ी कमाल की होती है। ये जानते हैं उस चीज़ को। इसलिए ज़िंदगी में इनको तुला राशि वालों को हमेशा लीडरशिप क्वालिटी देनी चाहिए। अगर कोई दूसरा व्यक्ति देख रहा है, उसको अगर कोई काम है, अगर चाहता है एक अच्छे लीडर की खोज कर रहा है, तो बढ़िया एक तुला राशि का व्यक्ति को देख करके, कुंडली दिखा करके उसको लीडरशिप क्वालिटी दे, ज़िंदगी में वो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तुला राशि के लोग हमेशा सतर्क होते हैं आने वाली परेशानियों से, क्योंकि ये ज़िंदगी में इतना टकराते हैं चीज़ों से, इतना परेशान होते हैं, इतनी टकराते रहते हैं चीज़ों से कि ये सतर्क हो जाते हैं। इनका एक गुण ही हो जाता है सतर्क रहना, जिसके कारण से अगर कोई परेशानी आने वाली है, अगर कोई संकट आने वाला है, अगर कुछ फेरा लगने वाला है, कोई 99 के चक्कर में पड़ने वाले हैं, तो ये पहले ही सतर्क हो, इनको आभास हो जाता है कि भैया कुछ होने वाला है और वो सतर्क हो जाते हैं। अगर उनको कोई चीट करने वाला, अगर उनको कोई परेशान करने वाला, अगर उनका कोई दुश्मन कहीं से कुछ कर रहा है, इनको पता नहीं कैसे न कैसे अपने आप जो है आभास हो जाता है, सतर्क हो जाते हैं। इसके बाद बता दूं कि तुला राशि के लोग जो है बड़े ही आकर्षक होते हैं, बड़े ही सुंदर होते हैं। इनको देख करके आप अपने आप खींचे चले आओगे। आपको ऐसा लगेगा, अगर ये 2 शब्द बोलेंगे अच्छा या बुरा, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, ये बंदा जो है ना, इसमें कुछ है, ये जो बंदी है, ये लड़की जो है, इसमें कुछ है। तुला राशि की पुरुष हो या महिला हो, सबकी बात कर रहा हूँ, आपको ऐसा अनुभव होगा कुछ ना कुछ उसके अंदर में है और आप खींचे चले आओगे, आकर्षित हो जाओगे तुला राशि की तरफ। बड़े ही बैलेंस बना करके चलने वाले होते हैं, संतुलित होते हैं। कभी भी अगर ये आपको किसी टीम को लीड कर रहे हैं अथवा किसी भी फैमिली के अगर नायक हैं, मेन लीड हैं, मुखिया हैं, किसी कंपनी के मालिक हैं, ऑनर हैं, सुपरवाइजर हैं, इंचार्ज, कहीं पर भी तुला राशि का जो भी पोस्ट है, अगर 10 लोग काम कर रहे हैं उसके अंदर में, अथवा 10 लोग इनके नीचे हैं,
तो आप अनुभव करोगे, देखोगे कि ये बड़ा बैलेंस बना करके चलते हैं। ये जल्दी जो है सो इनके राज्य में, इनके नेतृत्व में आपको असंतुलन देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही बैलेंस बना करके ये चलते, बड़ा अच्छा लगता है। इनमें कुछ नकारात्मक चीज़ें होती हैं, वो भी बताना चाहूँगा। आपको हो सकता है बुरा लग जाए, आपको अच्छा ना लगे, लेकिन फिर भी मैं बताऊँगा। सबसे पहली कि ये लापरवाह होते हैं, जिसके कारण से ज़िंदगी में इनको विशेष कांटों पर चलना पड़ता है। लापरवाह का मतलब ये है कि अगर किसी काम को, अब इनका वो कहानी नहीं होता कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगा बहुरी करेगा। कभी ये उल्टा वाला करते हैं। एक और जो है कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, परसों करो सो तरसों वाला जो बात होता है, यानी कि लापरवाह किस्म के होते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, अभी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, शाम में कर लूँगा, अच्छा 2 घंटे के बाद कर लूँगा, नहीं हो पाया, ठीक है कल हो जाएगा, यार क्या तुम टेंशन ले रहे हो। इस प्रकार की चीज़ें जो है तुला राशि को ज़िंदगी में बहुत नुकसान पहुँचाती है। इनको लापरवाही को त्याग देना चाहिए। अगर ज़िंदगी में ये कुछ अगर हासिल करना चाहते हैं, इतनी जो अच्छी चीज़ें बताई है, उन सब के रास्ते में जो है सो बाधा आपका लापरवाही बन रहा है। तो सबसे पहले बहुत लोग इसको एक्सेप्ट करें ना करें, उनकी इच्छा है। मेरे तरफ से तो राम राम है सबको। तो लापरवाही को सबसे पहले अपने अंदर से अगर आप हटा देते हो, तो आपके लिए ज़िंदगी में और भी मार्ग खुल जाएंगे, और भी रास्ते खुल जाएंगे, जिस रास्ते से अपने आप होते हुए 1-2 कदम करके हुए आप बहुत आगे निकल जाओगे। इसलिए सबसे पहला अवगुण आपका लापरवाही, इसलिए उसको हटा दें। दूसरा कि आप दुविधा की स्थिति में रहते हो, आपको करना क्या है, नहीं करना, ये बड़ा आप कंफ्यूज रहते हो आप। तो इस दुविधा की स्थिति को ख़त्म करो। जो करना है, अगर कुंडली है तो एक बार कुंडली दिखा करके आप सलाह ले लो कि आपको क्या करना है, कौन सा काम आप करके, छोटे लेवल पे अथवा बड़े लेवल पे, यही होता है और कोई बड़ा कुछ अंतर नहीं होता। क्या काम करना चाहिए, कुंडली दिखा करके निर्णय ले लो और उस काम को जो है आप फाइनल डिसीजन में ले करके करो। आपको ज़िंदगी में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। होता है क्या, कई बार की कुंडली में कोई ग्रह मजबूत है, जो अच्छा है, शुभ ग्रह है, जिसके कारण से हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन अब मेरा मन ही उधर नहीं गया, ध्यान ही नहीं उधर गया, मैं उस काम को करने के लायक हूँ ये मैं समझ ही नहीं पाया, और जिसके कारण से हम पीछे रह जाते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। तो तुला राशि वालों को चाहिए कि वो सबसे पहले अपना कुंडली दिखा करके और क्या करना है, नहीं करना है, कन्फ्यूजन से वो बाहर निकले, तभी जा करके ज़िंदगी में कुछ हासिल कर पाएंगे। इसके बाद बता दूं कि अस्थिर होते हैं, एक जगह बैठ करके काम करना, ऐसा किसी कंपनी में लगे रहना, अथवा किसी भी काम को बड़ा ही करते चले जाना लंबे समय, साल 2 साल 5 साल 10 साल, वो उनको नहीं हो पाता। आज ये काम को कर रहे हैं, कल उसको छोड़ो यार, करने की कोशिश की 2-4 बार नहीं हो पाया, अब छोड़ो, अब इसको नहीं करूँगा, अब कोई दूसरा काम करने की कोशिश करूँगा, कुछ और करूँगा, और इस चक्कर में वो एक जगह पर में टिक नहीं पाते। इसके अलावा बता दूं कि कई बार ये एक गलत शब्द का प्रयोग करने जा रहा हूं तुला राशि वालों के लिए, अब आप माफ़ करना अगर दिल पर चोट लगे, तो निष्ठाहीन भी होते हैं, आपके साथ वो वफादार नहीं रहते हैं तुला राशि के लोग। अगर आप बराबर परस्पर उनको मान सम्मान दे रहे हो, उनको भी फ़ायदा मिल रहा है, तब तक वो आपके साथ रहेंगे। अगर उनको फ़ायदा नहीं मिला, उनके मान सम्मान पर में थोड़ी सी भी बात आई, लात मार करके आपको चले जाएंगे, आपके रास्ते में नहीं रुकेंगे, आपके घर में नहीं रुकेंगे, आपके कंपनी में वो नहीं रुकेंगे, उनकी निष्ठा ही बदल जाएगी। आपके कंपनी से कोई अच्छा ऑफर दे देगा, वो आपके कंपनी को छोड़ कर किसी और कंपनी में चले जाएंगे। आपके प्रति उनका निष्ठा रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये इनका एक अवगुण है कि ये निष्ठाहीन होते हैं। और आपको बताऊं 2 बातें और है, नहीं बोलना चाहता हूं, थोड़ा बुरा है, अगर आप लोग माफ़ कर दो तो बोल दूँ, सुन लो, थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ पहले ही, क्योंकि कुछ लोगों के दिल पर में चोट लग सकती है और इन बातों को 95% 99% लोग ये जानते हुए कि एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। ये मेरे लिए वीडियो के लिए ख़राब है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं बोलूँगा तो कौन बताएगा आपको किसकी क्षमता है कि आपके आँखों में आँखें डाल करके कुछ कह सके। नहीं, सुन लो, बड़े बुरी है, आपके बारे में अच्छी नहीं है, फिर भी मैं बोल देता हूँ। नहीं बोलना चाहिए, इससे वीडियो के डिसलाइक्स बढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा, और मुझे पता है कि आप डिसलाइक नहीं करोगे, आप वीडियो को लाइक ही करोगे और शेयर भी करोगे। तुला राशि के लोगों में सबसे बड़ा अवगुण कि ये स्वार्थी होते हैं, अपने स्वार्थ के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। आपको मैं बता दूँ कि तुला राशि
और इससे दुनिया है, कलयुग है, कलयुग में कौन स्वार्थी नहीं है। लेकिन तुला राशि में ये गुण जो है भगवान ने थोड़ा विशेष करके डाला है। उनको विशेष तौर पर मैं अपने स्वार्थ का, अपना काम कैसे बनेगा, ये इनके दिमाग में हमेशा चलता रहता है। और किसी का काम क्या है नहीं है, लीडर है तो वो करेंगे ज़रूर, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, आपको छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन उनका अपना काम कैसे बनेगा उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं। और अपना काम अगर बन गया तब फिर आपको दूसरे को देखेंगे। तो ये एक उनका अब गुण है अब जो आप समझ लो, क्योंकि ये कलयुग है, इसमें अगर अपना स्वार्थ को लेकर के लोग नहीं चलेगा तो ये दुनिया ऐसी है कि आपको जीने नहीं देगी। तो कुछ मामले में दूसरों के नज़र में ये अवगुण है, लेकिन आपके नज़र में तो गुण ही है, आपको तो इससे फ़ायदा ही है, देख लो आप। उसके बाद थोड़े से धूर्त और चालाक भी होते हैं। माइंड गेम ये इतना बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि आपके हाथों से सब कुछ ले लेंगे और आपको पता नहीं चलेगा। इतने ज़्यादा शातिर, इतने ज़्यादा चालाक होते हैं तुला राशि के लोग। तो इनका, इसको अब गुण कहोगे, अवगुण कहोगे, मैं नहीं जानता, मेरा काम था बताना। और ये अब आपको एक्सेप्ट करना है नहीं करना है ये आपका मैटर है, इस पर मैं विशेष ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। तो ये तुला राशि के कुछ गुण और अवगुण थे, उनका व्यक्तित्व था। अब हम तुला राशि के बारे में, उनको ज़िंदगी में कौन सा काम धंधा करना चाहिए, कुंडली के हिसाब से विशेष जानकारी मिलेगी आपको, लेकिन ऐसे नॉर्मली ज़िंदगी में कौन सा काम धंधा करना चाहिए, किस काम से आपको फ़ायदा मिलेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ राशि के हिसाब से। बाकी अगर आपके पास में वाकई में डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस है तो आप निश्चित रूप से एक बार जन्म कुंडली चेक करवा करके ही काम का निर्णय लें, क्योंकि आप काम में 10-20 लाख रुपए फंसा देते हैं, आपका पैसा जब डूब जाता है तब आप हमारे पास में आते हो। दुनिया के लगभग बड़े बड़े लोगों की हमने कुंडली देखी है, लगभग, जिसका 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़ माइनस में चला गया जब कंपनी, और मेरी वीडियो उन्होंने देख ली, उनसे इम्प्रेस हो गए मुझसे। एस्ट्रोलॉजर तो हज़ारों घूम रहे हैं यूट्यूब पर में, कितने सारे 90% तो फेक ही हैं, जिनको ज्योतिष का ज्ञान ही नहीं है। लेकिन वो लोग, अब जिसके पास में 1000-2000 करोड़ था, माइनस में चला गया वो बंदा, तो कुछ तो उसके पास में दिमाग होगा, तभी तो उसने पहले 1000-2000 करोड़ बनाया ना, नहीं। तो इसके कारण से जो है सो आप निश्चित रूप से एक बार काम से पहले, काम स्टार्ट करने से पहले, सामान्य वर्ग के जो लोग हैं उनके पास में इतने पैसे नहीं होते कि 10-20 लाख चला भी गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर 10-20 लाख चला गया तो वो ज़िंदगी में कितने साल पीछे चले जाते हैं। ये मैं भी कोई बहुत बड़ा नहीं हूँ, मैं भी सामान्य परिवार से ही हूँ, तो मैं इन चीज़ों को समझता हूँ। चलिए आपको आपके फलदायी व्यवसाय के बारे में बताता हूँ कि आपके लिए क्या क्या है। तुला राशि वालों के लिए जो सबसे पहला है वो है कि ये वकालत अगर करें, बोलने की जो कला है इनके पास में, आहा अद्भुत। अगर वकालत करेंगे, वकील अगर बन जाए, अगर कोई विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा है वो LLB कर ले, वैसे एक बार कुंडली जरूर दिखा ले, फिर से कह रहा हूँ, जन्म कुंडली पर में ही फाइनल डिसीजन पे पहुँचना चाहिए। ये एक सामान्य राशिफल है जो 50 से लेकर के 90% तक आपके ज़िंदगी को ये टच करेगी। तो तुला राशि का अगर कोई व्यक्ति है और कुंडली नहीं दिखाना चाहता है तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके कुंडली में शुक्र मजबूत है तो वकालत में चले जाओ, LLB कर लो। अगर कोई अभी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा है तो वो LLB कर ले, वकालत में चले जाए, उसकी कैरियर बहुत अच्छी बन जाएगी। बहुत बड़ा वकील जो है, राम जेठमलानी का नाम सुने हो ना, उनके कुंडली का मैंने विश्लेषण किया था। शुक्र उनके कुंडली में बहुत मजबूत और नाम से भी तुला राशि के ही है, जो कि अभी हिंदुस्तान के सबसे बड़े वकील, सबसे ज़्यादा पैसा लेने वाले वकील हैं। तो तुला राशि के, नहीं बोलना चाहिए था नाम, सॉरी, गलत नहीं बोलना चाहिए था, नहीं बताना चाहिए था, किसी का नाम, पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करना चाहिए था, सॉरी। तो वकालत के फील्ड में जो है सो आप बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत बेहतरीन कर सकते हो, और आप जो है सो उस फील्ड में इतने हाई लेवल तक पहुंच सकते हो कि आपको उसका अंदाज़ा भी नहीं होगा। दूसरा कि अर्थशास्त्री, बहुत अच्छे अर्थशास्त्री बन सकते हो। अर्थशास्त्री का मतलब है कि अर्थ के मामले में जो है क्या कब अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, कितना ज़्यादा, उस पर में एनालिसिस आपकी जो है सो बहुत कमाल की रहेगी अर्थ के मामले में। अर्थ मतलब पैसा। अच्छा, वकील तक ही आपका लिमिट नहीं है, आपको न्यायाधीश तक बनने की
योग है कुंडली में, यानी कि जज तक बन सकते हो। अगर कुंडली में शुक्र मजबूत हुआ तो निश्चित रूप से यकीन मानो मेरा, अगर नहीं मजबूत हुआ तो कुंडली देखने के बाद शुक्र को मजबूत करके आपको वहाँ तक पहुँचाऊँगा, वादा है मेरा आपसे। तो जज भी आप बन सकते हो। तो जज तक बनने का योग है आपके कुंडली में। अगर आपके कुंडली में शुक्र मजबूत होगा, 12 से 18 डिग्री के बीच में होगा, तो बिना कुछ किए हुए, कुछ ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी, बिना कुछ किए हुए अगर वकालत फील्ड में आप चले गए तो मैं ये दावा करता हूँ आपसे, अगर ग्रह की स्थिति सब विपरीत नहीं हुई, परिस्थिति सब विपरीत नहीं हुई, अपने पक्ष में रही, तो जज तक बनने की क्षमता है आप में और आप बन सकते हो। आपके कुंडली में अगर आप ज़मीन का व्यवसाय करना चाहो तो ज़मीन का व्यवसाय करके भी ज़िंदगी में बहुत पैसा बना सकते हो। आप प्रॉपर्टी डीलर का जिसको काम कहते हैं, वैसे वो मंगल प्रधान काम है, लेकिन फिर भी बैंक बैलेंस का मालिक आपका मंगल ही है। और शुक्र अगर मजबूत हुआ तो ज़िंदगी में जो है सो बहुत पैसा बना पाओगे। ज़मीन का व्यवसाय काम करके, ज़मीन खरीद बिक्री करके आपके लिए जो है ज़िंदगी में बढ़िया धन लाभ का जो है, बैंक बैलेंस का भी उसी तरफ से जो है योग का इशारा है, तो बहुत बढ़िया लाभ ले पाओगे आप। आपको ज़िंदगी में कुछ बीमारी से जैसे कि सतर्क रहना चाहिए। ये बीमारी आपको ज़िंदगी में विशेष तौर पे परेशान कर सकती है। तो सबसे पहला क्या है? गुर्दा। गुर्दे से संबंधित बीमारी आपको ज़िंदगी में विशेष तौर पर परेशान कर सकती है, तो आपको संभल करके रहना चाहिए। गुर्दा में परेशानी अगर थोड़ा सा भी दिखे, तुरंत कुंडली की जांच करवाएं और डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। पूजा पाठ का जो आयोजन बताया जाए उस पूजा पाठ को ज़रूर करें जल्दी से जल्दी, फिर जा कर के आप राहत महसूस करोगे। ये जो स्थान है ये पेशाब के रास्ता का स्थान है। ये आपके मूत्र से संबंधित जो प्राइवेट पार्ट है, पेशाब स्थान है, मूत्र स्थान है, उसका भाव है ये। तो आपके ज़िंदगी में मूत्र स्थान से संबंधित, पेशाब के रास्ते से संबंधित कुछ परेशानी का भी योग है। तो इसलिए अगर ऐसा कुछ भी दिखे तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और कुंडली की जांच करवाएं। कमर में दर्द आपको ज़्यादा ज़िंदगी में परेशान कर सकती है, इसलिए प्रयास करें। ये जो भाव है ना, ये छठा भाव, एक तो रोग का होता ही है और पेट के निचले भाग और ये मूत्र स्थान है, तो इन दोनों के बीच का भाग होता है कमर, तो उसका भाग यही है। तो कमर से संबंधित भी परेशानी आने का योग है। तो अगर ऐसा कुछ भी थोड़ा सा भी दिखे तो तुरंत जो है, अगर कमर से संबंधित परेशानी दिखे और आपको अगर कुंडली नहीं है तो ये बृहस्पति के कंट्रोल में आता है आपके कुंडली में। तो ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः मंत्र का जाप शुरू कर दें। अगर पुरुष हो तो ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः, और अगर कोई महिला है तो नमो ब्रिंग बृहस्पते नमः मंत्र का जाप शुरू कर दें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और 10 माला करके दैनिक रूप से करना शुरू करेंगे, महीना भर बाद ही आपको राहत जो है महसूस होने लगेगा। ऐसा लगेगा कि धीरे धीरे आपकी बीमारी कमर वाली जो है समाप्त हो। अगर मूत्र वाली परेशानी आ रही है, मूत्र स्थान से संबंधित, अगर पेशाब के रास्ते में अगर कोई परेशानी आ रही है, स्त्री हो या पुरुष हो, किसी को भी, तो वो तुरंत जो है सो इसका मालिक आपके कुंडली में मंगल है, तो मंगल का जाप शुरू कर दे। ओम मंग मंगलाय नमः मंत्र का जाप पुरुष शुरू कर दे, मंगलवार का व्रत करना शुरू कर दे। और महिला जो है वो नमो मंग, क्योंकि ओम शब्द का प्रयोग महिलाओं के लिए बीज मंत्र में नहीं है, तो नमो मंग मंगलाय नमः, नमो मंग मंगलाय नमः मंत्र का जाप शुरू कर दे, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 10 माला करके जाप शुरू कर देंगे, ये परेशानी जो है इनका दूर हो जाएगा। अगर गुर्दे से संबंधित ज़्यादा परेशानी अगर आ रही है, ज़्यादा परेशान कर रहा है, हृदय से संबंधित ज़्यादा परेशानी आ रही है, क्योंकि योग है और वो आ सकता है, तो ऐसा अगर जब भी कभी लगे कि थोड़ी सी भी परेशानी या डॉक्टर के पास अगर जाना पड़े, कुछ भी महसूस हो, तुरंत आप आंख बंद करके इलाज तो जो करवा रही हैं करवाएं, लेकिन साथ में शनिदेव आपके गुर्दे के मालिक हैं, तो गुर्दा का जाप जो है शुरू कर दें। ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप शुरू कर दें पुरुष, और नमो शं शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप शुरू कर दें महिला। आपके लिए अच्छा रहेगा। 10 माला करके शुरू कर देंगे। अगर इसके रिगार्डिंग कोई, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि किस अंग से संबंधित अगर परेशानी है तो उसके लिए क्या करना है, क्योंकि अब विस्तृत जानकारी देने का वादा किया हूं तो वो तो मैं दूंगा, इसके लिए आप घबराएं नहीं। आपके लिए जो शुभ दिन है वो बुधवार का दिन आपके लिए शुभ है, जो बुध आपके त्रिकोण का मालिक है यहाँ पर में, और द्वादश भी है, तो बुधवार का दिन आपके लिए शुभ है। शुक्रवार का दिन खुद शुभ, इसका लग्नेश है, ये मालिक है लग्न का और अष्टम भाव का भी मालिक है, तो शुक्रवार का दिन भी आपके लिए शुभ है।
और शनिवार का दिन तो शुभ है ही, क्योंकि त्रिकोण और केंद्र दोनों का मालिक है शनि, तो शनिवार का दिन भी आपके लिए जो है शुभ है। आपके लिए जो अशुभ दिन है वो बृहस्पतिवार का है। बृहस्पतिवार का दिन आपके लिए ठीक नहीं है। छठे भाव का मालिक है बृहस्पति और प्लस में तृतीय भाव का मालिक है, तो ये बृहस्पतिवार का दिन आपके लिए ठीक नहीं है। दूसरा, द्वितीय भाव का और सप्तम भाव का मालिक है मंगल, तो मंगलवार का दिन आपके लिए ठीक नहीं है। तीसरा, चंद्रमा सोमवार का मिला जुला करके रहेगा, इसको ना ही बहुत अच्छा कह सकते ना ही बहुत खराब, मिला जुला करके ठीक रहेगा। और ये जो है सूर्य का भी मिला जुला करके ठीक ही रहेगा, कोई ज़्यादा परेशानी वाला जो है सो नहीं सीन है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब आपके ज़िंदगी में कौन कौन सा वो वर्ष है जो ज़्यादा कष्टकारी रहेगा, ज़्यादा परेशानी वाला रहेगा, उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला, जन्म से 8वां वर्ष, जब आप 7 वर्ष आपका कंप्लीट हुआ और जब आप 8वें में पहुँचे, तो वो 8वां वर्ष आपके लिए अच्छा नहीं, वो 8वां वर्ष आपके लिए मारक था, खराब था, कष्टकारी था। और 8वें के बाद दूसरा जो आपके लिए कष्टकारी है वो है 15वां, यानी कि 15 जो ईयर है वो आपके लिए बड़ा कष्टकारी रहा होगा। 18वां वर्ष आपके लिए कष्टकारी, 31वां वर्ष, 35वां वर्ष, 43वां यानी कि 43, 62 और 64, ये जो ईयर है आपके लिए बहुत ख़राब है। एक बार अंग्रेजी में बोल दूँ, 8, 15, 18, 31, 35, 43, 62, 64, ये वो ईयर है जिस समय में आपको विशेष तौर पर में परेशानी आ सकती है ज़िंदगी में, इसलिए सावधान रहें, सावधानी से काम करने का प्रयास करेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके ज़िंदगी में जो भाग्योदय के जो वर्ष हैं, जिस जिस वर्ष में आपको भाग्य उदय होने का मौका मिलेगा, अगर आपकी कुंडली की स्थिति, महादशा, अंतरदशा, ग्रह का गोचर अगर आपके पक्ष में रहा, तो निश्चित रूप से जो है आप कुछ ऐसा कर पाएंगे। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि भाग्योदय के लिए जो है सो आपके वर्ष हो गए 24वें वर्ष में आपको पहला भाग्योदय का मौका मिलेगा, फिर 25, फिर 32, फिर 33, फिर 36, फिर 42, फिर 45, फिर 51 और फिर 60वां वर्ष, ये आपके लिए भाग्योदय के वर्ष हैं। इस वर्ष में आपको मौका मिलेगा ज़िंदगी में कुछ हासिल करने का, ज़िंदगी में कुछ करने का। अंग्रेजी में बोल देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हिंदी नहीं समझते। तो 24, 25, 32, 33, 36, 42, 45, 51 एंड 60, ये जो ईयर है आपके ज़िंदगी के, इस वर्ष में भाग्योदय का मौका मिलेगा आपको। अगर आपने प्रयास किया, कुंडली की स्थिति ठीक रही, गोचर की स्थिति ठीक रही, तो भगवान की कृपा से निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा, इसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। आपके लिए जो शुभ रंग है, जिस रंग के माध्यम से आप ज़िंदगी में विशेष लाभ ले सकते हो, वो है हल्का गुलाबी, गहरा नीला और काला, और उजला भी आपके लिए अच्छा है। और इसके अलावा बस इतना ही, ये सब रंग आपके लिए बढ़िया है। और ये मंगल वाला लाल रंग खराब है, पीला रंग आपके लिए ठीक नहीं है, ये दोनों रंग आपके लिए ठीक नहीं है, बाकी सब ठीक है। तो ये आपके बारे में हमने कुछ बातें आपको बताई। अब मैं आपको और कुछ बताता हूँ, जिसको वीडियो लंबा हो गया, बहुत सारी बातें आपको हमने बताई, लेकिन कुछ और बातें बताना चाहता हूँ। हमारे पास में मैंने जो जानकारी इकट्ठा की है 30, 40, 50 किताब को पढ़ करके, उसमें से जो मैंने आपके लिए समरी जो निकाला है, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे सामने में रखी हुई, जिसको बताना आपको बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं कि तुला राशि वाले जो लोग होते हैं वो वाणी से बड़े विनम्र होते हैं, जिसको हमने मृदुभाषी भी कहा, पराक्रमी होते हैं, सौंदर्य के उपासक होते हैं, सुंदरता के कला व साहित्य के प्रेमी होते हैं, बच्चों से प्रेम करने वाले होते हैं, स्वप्न अधिक देखते हैं, ठाठ बाट से रहना चाहते हैं, प्रत्येक कार्य को लगन और परिश्रम से जो है लगन और परिश्रम से करना चाहते हैं, किंतु आशातीत सफलता न मिलने के कारण ज़िंदगी में ये निराश भी ज़्यादा रहते हैं। फिर भी संघर्ष करते रहते हैं, संघर्ष से जो है कभी भी पीछे नहीं हटते। आपके परिवार को कोई ना कोई समस्या जो है तुला राशि वाले सदैव सताती रहती है, समस्या से आप हमेशा जूझते रहते हैं। आप विश्वासी, बुद्धिमान, न्यायप्रिय और संवेदनशील भी है। अब समय नहीं है इसलिए ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं करूँगा, सीधा बताता जाता हूँ, आप सुनते जाना। आप अपनी आलोचना नहीं सहन कर सकते। आप श्रेष्ठ समाज सेवी और राष्ट्रभक्त भी हैं। भाइयों से आपको खूब सुख नहीं मिलेगा। चल अचल संपत्ति आपको वृद्धावस्था में विशेष तौर पे प्राप्त होगा। भूमि
व ऋण संबंधी मुकदमे भी आप जिंदगी में लड़ेंगे, किंतु पैतृक संपत्ति को आप सुरक्षित रखेंगे। यह भी संभव है कि आपकी एक संतान पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त कर ले और एक संतान मानसिक रोग से पीड़ित हो। आपके पेट में, सिर में, कमर में दर्द रह सकता है। वृद्धावस्था में रोग आपको ज़्यादा पीड़ा देंगे। बचपन में ऊंचाई से गिरने का भी भय है और यात्राएं बहुत करेंगे। और यहाँ तक कि आपके कुंडली के विदेश के मालिक जो है बुध और यहाँ पर में शुक्र है, तो आपको घर से दूर जाकर के विदेश का यात्रा भी करना पड़ सकता है। आपके लिए जैसा कि बताया मैंने कि बुध, शुक्र, शनिवार का दिन शुभ है और मंगलवार का अशुभ। संक्रामक रोग भी यदा कदा आपको परेशान कर सकते हैं। संयम और नियम से नहीं रहेंगे तो आपको मधुमेह, बीपी, मूत्र विकार, फेफड़े से संबंधित बीमारी भी परेशान कर सकती है। आपके लिए जो शुभ दिशा है वो पश्चिम दिशा है। गुरुवार का दिन हर प्रकार से आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सफ़ेद, गुलाबी, नीला रंग आपके लिए शुभ है। हीरा आपका रक्षा कवच है। अगर जन्म कुंडली में शुक्र जो है आपके जन्म कुंडली में 6, 8, 12 अथवा 6, 8, 12 में अगर ना हो तो आप हीरा धारण कर सकते हैं। आपके लिए वो रक्षा कवच का काम करेगा। आपको बता दूं कि आप एक अच्छे अभियंता, उद्योग संचालक, वकील, न्यायाधीश, चिकित्सक, कलाकार, रेशमी वस्त्रों के व्यापारी, अगरबत्ती, इत्र, दूध, दही, घी, चांदी, वाद्य यंत्र का भी व्यवसाय आप कर सकते हैं। सिनेमा, दूरदर्शन, रेडियो से भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जर्किन या ओपल, सफ़ेद हकीक, चांदी में धारण करना भी शुभ रहेगा। वृद्धावस्था में रोग से लड़ने हेतु व्यय पर में नियंत्रण कर रखकर संचय की प्रवृत्ति डालेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भाग्योदय के लिए और कष्टप्रद वर्ष हमने आपको दोनों बता ही दिए। एक बार दूसरे ऋषि का क्या कहना है उस हिसाब से भी बता देता हूँ। बताया जा रहा है कि 6, 10, 12, 19, 28, 30, 39, 46, 48, 55, 57, 64, 66वां वर्ष आपके लिए कष्टप्रद है। एक बार फिर से रिपीट कर दूं अंग्रेजी में। 6, 10, 12, 19, 28, 30, 39, 46, 48, 55, 57, 64 व 66वां वर्ष जो है आपके लिए ये कष्टप्रद है। 66वां वर्ष हो सकता है तो आपके ज़िंदगी का अंतिम वर्ष भी साबित हो जाए। वैसे फाइनल डिसीजन कुंडली पर पहुंचने के बाद ही पता चलेगा। वैसे मैं किसी के मृत्यु की भविष्यवाणी नहीं करता। आपको मैं बता दूं कि कष्ट से बचने के लिए आपको छोटा सा मंत्र, जब जब कष्ट आपके ज़िंदगी में आए तो ओम जुंग सह, ओम जुंग सह, ओम जुंग सह मंत्र का जाप शुरू कर दें। लघु मृत्युंजय मंत्र है, आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपको मैं बता दूं कि आपके भाग्योदय 24वें वर्ष में से ही प्रारंभ हो जाएगा। जीवन का 27वां, 34वां, 36वां, 43वां, 44वां, 45वां, 53वां, 54वां और 62वां वर्ष आपके लिए ठीक रहेगा। तुला राशि वाले महिलाओं के लिए अलग से कुछ बातें बताना चाहता हूं। अभी तक जो बताया वो महिला और पुरुष दोनों के लिए था, लेकिन अब कुछ महिलाओं के बारे में 4 लाइन अलग से बताना चाहता हूं। इस राशि की महिलाओं का व्यक्तित्व काफ़ी आकर्षक होता है, बहुत सुंदर होती हैं। ये पतिव्रता, पुत्रवती, भाइयों का भला करने वाली, संतुलित स्वभाव वाली, अभावों में भी प्रसन्न रहने वाली, स्वयं की पीड़ा को प्रदर्शित ना करने वाली, आहा बहुत सुंदर है। और समाज सेवी होती हैं, सदा जीवन में उच्च विचार रखती हैं और लो लिविंग हाई थिंकिंग जिसको कहा जाता है वो है इनका। ये प्राचीन परंपराओं का निर्वाह करने वाली, संगीत, चित्रकला एवं गृह शिल्प में ये प्रवीण होती है। ये धार्मिक भी ज़्यादा होती है। शरीर में इनके दर्द रहता है, अतः कभी कभी इनका मिजाज गर्म भी देखा गया है। इन्हें कफ, वात, गुप्तेंद्रिय रोग भी परेशान कर सकते हैं। इनके स्वप्न सही हो जाते हैं, कई बार देखने को ऐसा मिला है। इन्हें दूसरे वर्ष में अग्नि भय तथा 8वें वर्ष में जल से डूबने का भय भी रहता है, इसलिए इनके माता पिता सावधान रहें। और आपको मैं बता दूं कि तुला राशि के महिलाओं की जो लगभग आयु होती है वो लगभग 80 वर्ष की होती है, वो 80 वर्ष जीती है। यदि शुक्र नीच का हो या पाप ग्रह से ग्रसित हो अथवा मंगल शुक्र की युति हो तो ऐसे व्यक्ति जो है सो पर नारी के संपर्क में आकर के आशिक मिजाज हो जाते हैं, जो अक्ल का बोझ उठा नहीं सकते, फलतः गलत चंगुल में फंस जाते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। इसीलिए
ये या तो अविवाहित रह जाते हैं या फिर किसी ऐसे महिला के चक्कर में फंस जाते हैं जो उनके जीवन की प्रतिभा को ग्रहण की तरह ग्रसित कर जाती है और जीवन को अभिशाप बना देती है। तो इसीलिए आपको चाहिए कि गलत चक्कर में ना पड़े, कुंडली का एक बार जांच करवा लें। शुक्र अगर नीच वगैरह का हो, पाप ग्रह से अगर ग्रसित हो, तो ज़िंदगी में आप गलत अफेयर, कहते हैं ना कि मैरिड लाइफ के बाद भी जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है संबंध आपका होने की संभावना रहती है, इसलिए सावधान रहें। बताने को तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन समय बहुत ज़्यादा बीत चुका है। मैं आपको कुछ 2-3 मिनट में वीडियो को ख़त्म करता हूँ, कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बता करके। ज़िंदगी में जब भी आपको मानसिक तौर पर में परेशान हो जाओ, मेंटली तौर पर में, तो ओम सुंग शुक्राय नमः मंत्र का जाप करना शुरू कर देना। मानसिक रूप से जो परेशानी है, दिमाग से परेशानी है, वो दूर हो जाएगी। ज़िंदगी में जब भी धन का ज़्यादा कमी हो, बैंक बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं हो पा रहा है, गर्दन में दर्द होने लगे, ज़्यादा गर्दन का दर्द परेशान करने लगे, तो ये मंगल इस घर का मालिक है। ओम मंगलाय नमः मंत्र का जाप करना शुरू कर देना, आपके लिए वो परेशानी दूर हो जाएगी। महिलाएं ओम के जगह पर में नमो शब्द का प्रयोग करेंगी। जब भी छोटे भाई बहन से ज़्यादा टेंशन तनाव बनने लगे, छुपे हुए दुश्मन बहुत हो जाए, माता के मृत्यु का डर सताने लगे, गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित परेशानी ज़्यादा परेशान करने लगे, डॉक्टर के समझ में ना आए, ठीक ना हो, तो ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः मंत्र का जाप शुरू कर देना। एक माला कम से कम, ये परेशानी दूर हो जाएगी। जब भी ज़िंदगी में हृदय से संबंधित, छाती से संबंधित, फेफड़े से संबंधित आपको परेशान करने लगे, गुर्दे से संबंधित, और ज़मीन, मकान, भूमि, भवन, गाड़ी, घोड़ा, बंगला में परेशानी आने लगे, तो एक मंत्र का सहारा लेना। ओम संग शनिश्चराय नमः मंत्र का जो है सो जाप शुरू कर देना, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जब भी ज़िंदगी में पेट से संबंधित परेशानी आने लगे, संतान के रिलेटेड परेशानी आने लगे, संतान का सुख ना मिले, तो शनि के मंत्र का जाप करना शुरू कर देना। ओम संग शनिश्चराय नमः आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया फल मिलेगा। जब भी कमर में दर्द होने लगे, पेट के निचले भाग से संबंधित, प्राइवेट पार्ट के ऊपर भाग से संबंधित कुछ परेशानी आने लगे, दुश्मन ज़्यादा परेशान करने लगे, बीमारी ज़्यादा परेशान करने लगे, केस मुकदमा होने लगे, केस मुकदमा का डर सताने लगे, और कर्ज वगैरह में जाने लगो, तो तुरंत बृहस्पति के मंत्र का जाप शुरू कर देना। ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः आपको एक माला करके शुरू कर दोगे दैनिक रूप से, ये परेशानी दूर हो जाएगी। जब भी प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी ज़्यादा परेशान करने लगे, पति पत्नी के जो संबंध आपको खराब होने लगे, ओम मंगलाय नमः मंत्र का जाप शुरू कर दोगे एक माला करके, आपके लिए ठीक रहेगा। जब भी आपको अष्टम भाव के रिगार्डिंग यानी कि काम में ज़्यादा बाधा परेशानी आना शुरू हो जाए, जब भी आपको ऐसा लगे कि गुदा मार्ग से संबंधित परेशानी आने लगे, जैसे बवासीर वगैरह इत्यादि कुछ भी, तो आपके काम में बाधा ज़्यादा आने लगे, तो आप बृहस्पति के ही मंत्र का, लग्नेश के ही मंत्र का, ओम सुंग शुक्राय नमः मंत्र का जाप शुरू कर देना एक माला करके। इसमें आपको राहत महसूस होगी महीना भर बाद ही। भाग्य का सपोर्ट अगर ना मिले, ससुराल पक्ष से ज़्यादा टेंशन तनाव होने लगे, तो बुध इस घर के मालिक हैं। ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का जाप शुरू कर दोगे एक माला करके, राहत महसूस होने लगेगी। जब भी पिता के साथ संबंध खराब होने लगे, गवर्नमेंट जॉब में परेशानी आने लगे, गवर्नमेंट जॉब का योग है कुंडली में और फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो चंद्रमा के मंत्र का जाप शुरू कर दोगे। इज्जत प्रतिष्ठा में कमी आ गई है, ओम चंद्रमसे नमः मंत्र का जाप शुरू कर दोगे, आपको इसके रिगार्डिंग परेशानी दूर होती नजर आएगी। जब भी आपको इनकम में परेशानी होने लगे, आय ज़्यादा ना हो, उपलब्धि की प्राप्ति ना हो, छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति में भी आपको ऐसा लगे कि बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप कर दोगे और सूर्य को जल देना शुरू कर दोगे, एक माला रोज जाप करोगे, इसमें भी परेशानी दूर होती नजर आएगी। और विदेश जाने का मन कर रहा है, विदेश जाना चाह रहे हो, नहीं जा पा रहे हो, खर्चा ज़्यादा हो रहा है, अस्पताल का खर्चा ज़्यादा एक्टिवेट हो गया है, ऐसा कुछ भी अगर हो रहा है तो उसके मालिक हैं आपके कुंडली में द्वादश भाव के बुध देव। ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का जाप शुरू कर दोगे, भगवान की कृपा से महीने भर में ही आपको राहत जो है महसूस होना शुरू हो जाएगा। रत्न वगैरह अपने मन से मत धारण कर लेना कुछ भी बिना कुंडली दिखाए हुए, नहीं तो आपको वो बर्बादी के मार्ग पर ले जा सकता है। 90% एस्ट्रोलॉजर का मैं देखता हूँ कि रत्न का प्रिडिक्शन गलत ही होता है, गलत ही रत्न धारण करवा देते हैं, जिसके कारण से आपको परेशानी का जिंदगी में सामना करना पड़ता है। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो तो काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बोर नहीं हुए होंगे, आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, क्योंकि विस्तृत जानकारी का मतलब तो विस्तृत जानकारी। इस वीडियो को मैं 10 पार्ट में बना सकता था, लेकिन एक जगह संग्रह करके जो आपको जानकारी दे दी, ये कमाल की ही बात है। आपके लिए भी अच्छा है कि सब कुछ खोजना ना पड़ा, 10 जगह एक जगह ही सब कुछ मिल गया।
अब आप हमें बताएं कि हमने जो जानकारी दी है, अगर आप अभी भी मुझे सुन रहे हो, लास्ट तक आप हमारी वीडियो को अगर देख रहे हो, तो आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और कितना प्रतिशत, मैंने खुद बोला था 50 से लेकर के 90% तक ये आपके ऊपर में काम करेगा। 10% जो है सो आपके कुंडली पर में विशेष रूप से वो डिपेंड करेगा। 100% वाली बात कुंडली पर में जाएगी। तो कैसा लगा, कितना प्रतिशत सच बताया, 80, 90 या पूरे के पूरे 100% आपको सच लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको अच्छा लगा और आपने लास्ट तक सुना है तो मुझे ये लिख करके ज़रूर दें कि हाँ गुरुजी मैंने लास्ट तक ये वीडियो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा मेरा जो ये 8 से 10 घंटा का जो मेहनत है वो सफल हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया और आप मेरे कहने के इंतज़ार में हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने स्टेटस में लगा दें, व्हाट्सएप पर में, फेसबुक के टाइमलाइन पर में शेयर कर दें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।